देवास स्थित नवरत्न हेरिटेज कॉलोनी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल विवादों से घिरी नवरत्न हेरिटेज कॉलोनी के मालिकाना हक को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग उठी है। इसके लिए पूर्व पार्षद दीपक चौधरी ने राजस्व विभाग को एक आवेदन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए क्या है पूरा मामला। पूर्व पार्षद दीपक चौधरी की माने तो उन्होंने विश्वास के साथ दस्तावेजों की जांच के लिए आवेदन दिया है, जिसके चलते उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा और उन्हें उनकी जमीन वापस मिलेगी व इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। दीपक चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह जमीन उनकी दादी के नाम पर है, लेकिन कॉलोनाइजर गौरव जैन ने सर्वे नंबर में हेरा फेरी की है। इतना ही नहीं, जमीन किसी और की ली है और रजिस्ट्री किसी और की बता रहे हैं, जिसका प्रमाण भी है। वहीं इसी मामले में एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि शिकायत के आधार पर उक्त मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवास संवाददाता हर्षद मेहता की रिपोर्ट। जो है आपके समक्ष की गई है। शहर में कई ऐसी कॉलोनियां जो फर्जीवाड़ा से कटी गई है और क्या जांच रहेगी? अभी आप मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, कोई दीपक पिता श्री शिवा चौधरी हैं। इन्होंने नवरत्न हेरिटेज के नाम से कोई कॉलोनी वगैरह है, उसके खिलाफ शिकायत की है। इनका कहना है कि शासकीय रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर कॉलोनी काटी जा रही है। प्राय फेसी तो बड़ा गहरा मुद्दा दिखता है। 2 दिन में इसकी जांच कराई जाएगी। शासकीय जमीन का उपयोग किसी प्रकार से ऐसे कॉलोनी काटने के लिए नहीं किया सकता और बड़े कठोर नियम हैं इन चीज़ों के लिए। हम जल्दी 2-3 दिन के अंदर इस पर जांच कराकर इस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसा यह भी कहना है कि जो उनकी खुद की जो पैतृक ज़मीन है उसमें जो हेरफेर कर दस्तावेज और उनकी भूमि पर कॉलोनी काट दी गई है। अभी पूरा तहसीलदार, संबंधित तहसीलदार और आरआई को कल सुबह ही भेजूंगा। वो बस स्थल निरीक्षण पर जाके पूरा स्थान पर जाके देखेंगे, शासकीय रिकॉर्ड वगैरह भी देख लेंगे, उसमें क्या क्या है। उससे मालूम चल जाएगा कि ज़मीन कौन सी है, किस ज़मीन पे कॉलोनी काट रहे हैं, उसमें किसी शासकीय ज़मीन है, किसी की व्यक्ति की ज़मीन का कब्जा तो नहीं है। वो तो सीख ही जाएगा। और इसी शहर में कई ऐसी कॉलोनियाँ जो पहले ही फर्जीवाड़े में पकड़ी गई है, कई सामने आई है, आपके द्वारा पहले भी पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। सर, लगातार ऐसी फर्जी कॉलोनी का उजागर होना और क्या कहना है? एक्चुअली मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार के तत्वों को ये बिल्कुल भी किसी प्रकार के उसमें नहीं रहना चाहिए कि शासन सचेत नहीं है। शासन के संज्ञान में सब कुछ होता है। शासन बहुत से कार्यों में लिप्त मतलब रहता है, जैसे कि अभी चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। बट जैसे ही समय होगा, जैसे ही चीज़ें थोड़ा समय शासन को भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहती है, पर ये जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। अगर वो शासकीय व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता की ज़मीन पे मतलब जो एक जेन्युइन बायर्स होते हैं उनके साथ धोखा, अल्टीमेटली जो कॉलोनी में ज़मीन लेता है, प्लॉट रहता है, अपना सपनों का घर बनाता है, तो ये लोग बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। और अब आज की व्यवस्था में देखोगे आप तो रेवेन्यू सिस्टम में टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि गलत व्यक्ति को हम नहीं पकड़ सकते हैं। जल्दी पकड़ेंगे और अच्छी कार्रवाई होगी। ठीक सर, थैंक यू। मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ नवरत्न हेरिटेज की शिकायत की है, जहाँ मैंने मांग की है कि जो भी राजस्व का रिकॉर्ड है, जो भी कागज़ है, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। यदि निष्पक्ष जांच होती है तो मुझे मेरी ज़मीन अवश्य मिलेगी, जो कि मेरी दादी के नाम पे रिकॉर्ड में दर्ज है। तो आपका कहना है मतलब कि जो नवरत्न हेरिटेज के जो वर्तमान में जो मालिक है गौरव जैन, उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है कागजों में? बिल्कुल। क्या किया है उन्होंने? तो आपने मतलब कुछ लिखा भी है उसमें कि इन्होंने एक कूट रचना के साथ जो सर्वे नंबर थे उनकी पूरी हेरा फेरी की है। इन्होंने ज़मीन किससे ली थी और रजिस्ट्री किसकी बता रहे हैं, ये पूरा प्रूफ है मेरे पास। आपके द्वारा आपने जो आवेदन दिया उसमें यह भी उल्लेख किया है कि पारासेन कंपनी ने अपने साथ भागीदार के रूप में किसी शशिबाई नामक महिला को सम्मिलित किया था, किंतु जब कॉलोनाइजर गौरव जैन को उक्त भूमि की रजिस्ट्री की गई तो उसके साथ में किसी सुशीलाबाई नामक महिला को शामिल कर रजिस्ट्री का संपादन किया गया। क्या इसमें भी महिला को लेकर कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति है? जी बिल्कुल। इसमें जब पारस एंड कंपनी ने रजिस्ट्री कराई थी तब शशिबाई का नाम था। बाकी जब पारस जैन जी से गौरव जैन ने जब रजिस्ट्री करवाई तब वहाँ पे शशिबाई की जगह सुशीलाबाई का नाम है, जो कागज़ में तहसीलदार महोदय को उपलब्ध करा चुका हूँ।